हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ जी की रस्सियों के बारे में, उनके नाम और उनकी कथा, उनका महत्व। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहनों के साथ रथ यात्रा पर निकलते हैं और फिर देवी गुड़िंचा के घर जाते हैं। देवी गुड़िंचा मौसी कहलाती है। इसके पीछे भी एक कथा है, वो भी कल लेके आऊँगी। यह यात्रा सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम उत्सव नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक जीवता का प्रतीक है। यहाँ रहने वाले करोड़ों लोगों को अलग अलग समुदाय जातिगत खांचों में बटे होते हैं। रथ यात्रा उन्हें एक एक कर देती है। यहाँ ऊंच नीच का भेदभाव मिट जाता है और सभी सिर्फ भगवान को ही नहीं देखते, बल्कि भगवान भी उन्हें देखते हैं। तभी तो कहते हैं कि पुरी में भगवान जगन्नाथ बड़ी बड़ी आंखें हैं। ऐसा लगता है कि वे सबको नैन भरकर देख रहे हैं, सबकी पुकार सुन रहे हैं और अपनी लीला दिखाते हैं। तो क्या है इनकी रस्सियों का राज? रथ के बराबर रथ की रस्सियां का है महत्व। खैर, रथ यात्रा शुक्रवार जो हम शुरू हो चुकी है, अब सबको पता है। पहले दिन भगवान बलभद्र का रथ 200 मीटर खींचा गया। सूर्यास्त के बाद रथ नहीं खींचे जाते हैं, इसलिए बची हुई यात्रा शनिवार को शुरू हुई। इस रथ को खींचने के लिए भी श्रद्धालु उमड़े चले आते हैं और लालियात रहते हैं कि वे कम से कम एक बार रथ खींचे जाने वाली रस्सी को छू लें। रथ को खींचने वाली ये रस्सियां भी कम महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि इसका महत्व रथ के बराबर ही है। और खुद भगवान को ही स्पर्श कर लेने जैसी अनुभूति इन रस्सियों को खींचकर होती है। जब आप इन रस्सियों को खींचते हैं तो एक अद्भुत सा छूते हैं तो अद्भुत सा कहते हैं ना, आराम सा मिलता है, एक ऊर्जा सी मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। तो इन रस्सियों का महत्व तो आपको पता ही है। भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी का नाम है शंखचूड़। अब पहले उनकी रस्सी की बात करते हैं। रथ की ये रस्सियाँ अपने अपने अलग और खास नामों से जानी जाती है। भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी का नाम शंखचूड़ है। पुरी में एक किंवदंती है कि एक बार शंखचूड़ नामक राक्षस ने भगवान जगन्नाथ को धूरी प्रतिमा समझकर उनका हरण करने का प्रयास किया। ऐसा करके वह लोगों के ईश्वर पर होने वाले विश्वास को डिगाना चाहता था। लेकिन अपने छोटे भाई के साथ ऐसा व्यवहार होता देख भगवान भलनाराज हो गए और उन्होंने शंखचूड़ का वध किया। शंखचूड़ ने भगवान से कामना करते हुए कहा, वह भी आपकी सेवा में रहना चाहता है। तब बलराम ने उसकी नाड़ी, रीढ़ आदि से एक रस्सी बनाई। तब से इस रस्सी का उपयोग भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा कि उनकी रस्सियों को कोई छू लेना, बस वो तो तर जाता है। शंखचूड़ भले ही एक राक्षस था, लेकिन मोक्ष पा लेने से वह भी पवित्र हो गया। उसके नाम की यह रस्सी मोक्ष का प्रतीक है। रस्सी खींचना भक्तों की भक्ति समर्पण का प्रतीक है। वह भगवान जगन्नाथ को उनके रथ में खींचने में मदद करते हैं, जो उनके प्रति उनके प्रेम और श्रद्धा का प्रकटीकरण है। भगवान जगन्नाथ का रथ शंखचूड़ रस्सी से खींचना धार्मिक और पारंपरिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये भक्तों की भक्ति, उड़ीसा की संस्कृति और रथ यात्रा के त्योहार के महत्व का प्रतीक है। ये बतलाता है कि ईश्वर में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। जो लोग नास्तिक है, आज भी नहीं मानते ना, उनको तो भगवान फिर अपनी लीला तो दिखाते ही दिखाते हैं। शंखचूड़ नाम के राक्षस की एक और कथा है। भगवान शिव का विरोध करने वाला असुर जलंधर शंखचूड़ का मित्र था। शंखचूड़ के पास हरि कवच था और वह इसके सहारे ही जलंधर की सहायता कर रहा था। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण बनकर अपना ही कवच उससे मांग लिया। इसके बाद शिवजी ने शंखचूड़ का वध कर दिया। तब भगवान विष्णु ने शंखचूड़ को कलयुग में अपने काम आने और अपनी भक्ति पाने का वरदान दिया। इसलिए इनके रथ की रस्सी का नाम शंखचूड़ है। अब बात करेंगे हम जो हमारे बालभद्र जी, बलराम जी हैं, उनकी रस्सी का क्या महत्व है और क्या नाम है। क्या होता है कि ये रस्सियाँ इसमें लोहे का इस्तेमाल नहीं होता है। आपको पता ही होगा, ये बहुत ही माननी परमानी रस्सियाँ हैं, जिस तरह इनके पीछे कथाएं जुड़ी है। इसी तरह ज्योतिष में शंखचूर्ण काल सर्प दोष नाम का एक काल सर्प दोष भी होता है। जब जन्म कुंडली में सभी ग्रह राहु केतु के बीच स्थित होते हैं, तब यह दोष बनता है। यह दोष व्यक्ति के जीवन में कई बाधाएं, संघर्ष लाता है, उसे जीने नहीं देता, खासकर भाग्य, शिक्षा, रिश्तों के क्षेत्र में। रथ यात्रा की रस्सी छूने भर से इस दोष से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये ईश्वर की कृपा हो तभी आप जगन्नाथ मंदिर जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, उनकी रस्सियों को छू सकते हैं।
तो अगर वो चाहेंगे तो ही बुलाएंगे, अपनी मर्जी से कोई नहीं जाता, जगह बुलाती है वो, ईश्वर वहाँ बुलाते हैं। आप सब भी जाते, हम भी जाएं, मैं तो गई नहीं हूँ कभी। भगवान बलभद्र के रथ की रस्सी का नाम वासुकी है। इसी तरह भगवान बलभद्र के रस्सी जी है जो, उनका नाम वासुकी है। वासुकी भगवान शिव के गले में कंठहार है। पौराणिक कथाओं के आधार पर वासुकी शेष और अनंत नाग के छोटे भाई हैं। कहते हैं कि एक दिन वासुकी अपने भाई शेषनाग के पास गए और बोले कि अपने लक्ष्मण की तरह छोटे भाई बनकर जो उदाहरण सामने रखा है उसका कोई जोड़ नहीं है, लेकिन मैं कभी छोटे भाई की तरह आपकी सेवा का अवसर नहीं पा सकता हूँ। बस जब उनको इस तरह अपनी व्याख्या सुनाई तो शेषनाग जी ने आगे से क्या कहा, वासुकी ने क्या कहा आगे से, वो कहते हैं कि तब शेषनाग जी बोले, वासुकी तुम चिंता मत करो, जब मैं बल दाऊ बाल भद्र बनकर, नारायण का भी बड़ा भाई बनकर इस संसार में आऊँगा, तब तुम मेरी सेवा ज़रूर करोगे। वही वासुकी जगन्नाथ रथ यात्रा में बलभद्र के रथ की रस्सी बने हुए हैं और इस रस्सी को खींचकर भक्त अपना सौभाग्य समझते हैं, और जिनको मौका मिलता है वो तो वही बाकी उनका सौभाग्य है। अब बात करते हैं माया के बंधन से मुक्ति का प्रतीक है सुभद्रा देवी के रथ की रस्सी। इसी तरह सुभद्रा देवी के रथ की रस्सी का नाम स्वर्णचूड़ है। यह रस्सी कुछ और नहीं माया का बंधन है और मोही फांस है। इस रस्सी के जरिए जो मनुष्य संसार में कर्म संबंध अपने भाग्य के बंधनों के बीच बंधा हुआ है, फंसा हुआ है, देवी सुभद्रा के रथ की रस्सी आत्मा का परमात्मा से मिलन का प्रतीक है। तो ये थी वीडियो।